जिस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हो, जिस देश की प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती हो, जिस देश के 29 राज्यों में से 14 राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हो, उस देश के अंदर हजारों सालों की प्रताड़ना याद दिलाई जा रही है। हजारों सालों से बताया जा रहा है कि किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को दंड एवं प्रताड़ना झेलना पड़ा है। कंचना यादव आरजेडी की नेशनल स्पोक पर्सन है, जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, जिन्होंने पीएचडी कैंसर के ऊपर करी हुई है। वो इस बात को बोल रही हैं कि स्वर्ण समाज को फंसाया जाना चाहिए। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम कंचना यादव से नहीं है, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आती है। मुझे प्रॉब्लम कंचना यादव की सोच से है। अब आप सोचिए कि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नेशनल लीडर का सोच ये है कि उनका ये कहना है कि हजारों सालों से स्वर्ण समाज के लोगों ने ओबीसी और एसटी, एससी के लोगों को फंसाया है, दबाया है, इसलिए उनको जानबूझ के फंसाया जाना चाहिए, जानबूझ के दबाया जाना चाहिए। तो सोचिए वो आम जनता लोग जिन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज का दरवाजा नहीं देखा, उनपे इनके ये स्पीच का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं खुद इस कम्युनिटी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों से जब मिलता हूँ तो देखता हूँ वो कितना ज्यादा पिछड़े हुए हैं, और जब ऐसे लोगों के पास ये हेट स्पीच पहुंचेगी तो उनके माइंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैम, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हो सकता है कि आपके दादा या फिर परदादा कोई छोटी गलती किए हो, तो क्या उसका सजा अगर आपको मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस सजा को झेल सकती हैं? क्या आप उस सजा को एक्सेप्ट कर सकती हैं? अगर हाँ तो फिर ठीक है, आपका पॉइंट सही है। अगर नहीं, अगर आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा है तो फिर उसका सजा मैं क्यों भुगतूं, तो फिर आप यहाँ पे गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वर्ण समाज ने किसी पे प्रताड़ना की है या नहीं किया है, लेकिन अगर समहाउ आपके अकॉर्डिंग किए भी हैं तो उनकी सजा आज की जनरेशन को देना ये सरासर गलत है। तो ऐसी हेट स्पीच फैलाना प्लीज बंद करिए। बाकी ऐसे लोगों की हेट स्पीच पे आपका क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो प्लीज आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबके माइंड में इनके हेट स्पीच के बारे में पता चले और किसी का ब्रेन वॉश ना हो।